राजिया निसार, बाबा रामदेव के एक बयान ने बवाल मचा दिया है। बाबा रामदेव ने कहा कि इस्लाम में सिर्फ ये कहा गया है कि नमाज पढ़ो और उसके बाद से जो चाहे वो करो, जिसके बाद से चौतरफा बयान आ रहे हैं और साथ ही साथ बवाल भी मच गया है। इसी पर जानेंगे आखिर जनता की क्या राय है, क्या इस प्रकार की बयानबाजी किसी भी धर्म विशेष के लिए सही है या फिर नहीं। इस खास कार्यक्रम में खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़े रहेंगे, सीधा देश की राजधानी दिल्ली यानी कि ग्राउंड जीरो से। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपके सामने रख देती हूँ। अब कोई मुसलमान से पूछो थारो धर्म क्या है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मन माओ वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरियों को उठा के लाओ, चाहे जो भी पाप करना है करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़ा मेरा बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाएगा बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। तो सुना आपने, योग गुरु बाबा रामदेव ने इस्लाम को लेकर यह बयान दिया है, जिससे धर्म पर नए विवाद का आगाज हो गया। बाबा रामदेव ने कहा कि इस्लाम धर्म का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना है। मुसलमानों के लिए सिर्फ नमाज पढ़ना जरूरी है और नमाज पढ़ने के बाद कुछ भी करो, सब जायज है। अब कोई मुसलमान से पूछो थारो धर्म क्या है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मन माओ वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरियों को उठा के लाओ, चाहे जो भी पाप करना है करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़ा मेरा बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाएगा बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। रामदेव के बयान के बाद सियासी भूचाल आना तय था। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने रामदेव पर निशाना साधते हुए कहा कि रामदेव पहले इस्लाम और सीरत का अध्ययन करें, उसके बाद फिर इस्लाम पर उंगली उठाएं। उनको चाहिए कि इस्लाम का मुताला करें और इस्लाम के जो उसूल हैं और ज़ाब्ते हैं उनको पढ़ें। अगर कोई इस्लाम का मानने वाला गलत काम करता है तो मजहब इस्लाम मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे ही दूसरे मजहब के लोग अगर कोई गलत काम करते हैं तो उनके गलत कामों को उनके मजहब की तरफ निशाना नहीं साधा जाएगा। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़ा विवाद अभी थमा नहीं है। इस बीच योग गुरु बाबा रामदेव के इस बयान से नया विवाद शुरू हो गया है। तो सवाल यह है कि आखिर बाबा रामदेव का बयान कितना सही है। बाबा रामदेव ने मुसलमानों को लेकर के बयान दिया है और इससे पहले भी लगातार बयानबाजी का सिलसिला जारी है। तो जनता से ही शुरुआत करते हैं, जानते हैं जनता की क्या राय है आखिर इस मुद्दे पर। कौन बोलेगा भैया, ये बताओ कौन बोलेगा। चाचा, रामदेव ने कहा कि मुसलमानों का काम सिर्फ इतना है कि उनको नमाज पढ़नी है और उसके बाद से वो जो चाहे करे। तो क्या ये बयान सही है? बोलो, ये सही है या नींद में हो? हाँ। कौन नींद में खड़ा हुआ है? मैं ये कह रहा हूँ, ये गलत है। नींद में हो तो चले जाओ, ऐसे जाकर सो जाओ। ये कोई किसी का राइट नहीं है। आप नमाज पढ़ो, जो मर्जी वो करो, कुछ भी नहीं। ये गलत बोल रहा है। हाँ। ये चीज से रामदेव ने गलत बोला है? ये गलत बोला है। हाँ भैया बताओ, क्या बोलोगे? मैडम ऐसा है, चोर जब चोरी करता है तो लोगों का ध्यान बांट देता है। ऐसे ही अभी न्यूज चल रही है अडानी की, तो अडानी की आज हम बात नहीं कर रहे, हम बात करें बाबा रामदेव। तो बाबा रामदेव ने इसलिए बयान दिया है कि सारी मीडिया उस मुद्दे पे आ जाए और जो मेन मुद्दा है वो दब जाए। अच्छा, हाँ, बाबा रामदेव ने बयान इसलिए दिया है ताकि अडानी की खबर जो है वो छुप जाए। सही है क्या? एकदम गलत है। योग गुरु को ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए। सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए उसे। वो अपनी पब्लिसिटी के इस तरह की हरकतें कर रहा है। एक योग गुरु होने के बाद किसी के धर्म पे बोलना उचित नहीं है। हम भी सनातन धर्म से संबंध रखते हैं, लेकिन इस्लाम धर्म का भी उतना ही आदर करना चाहिए जितना हमारे धर्म का है। ये पब्लिक की राय है। देखिए, ये हिंदू मुसलमान नहीं चल रहा है, राजनेता नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ये पब्लिक है, देश की राजधानी की पब्लिक है। पब्लिक क्या बोल रही है वो आप सुन पा रहे हैं, महसूस भी कर पा रहे हैं। भैया चश्मा लगाकर आए हो, सीपी में खड़े हो, सीपी से खरीदा है क्या? नहीं, कहाँ से खरीदे हो? यहाँ से ही खरीदा है। रेबिन का चश्मा कहाँ से लिया? कितने का लिया? दिल्ली से लिए 1000 का। 1000 का लिया? वाह भाई वाह। चलो अच्छा ये बताओ कि बाबा रामदेव का जो बयान था वो सही था या नहीं था? ये गलत है, क्योंकि जो रामदेव बाबा ये योग गुरु है, उन्होंने जो ये बयान दिया है वो पूरी तरह से गलत है। अच्छा, क्यों गलत है? क्योंकि वो हिंदू मुसलमान में जो झगड़ा चल रहा जानने का वो प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, बाबा रामदेव चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में झगड़ा हो जाए, ऐसा ही है क्या भैया? हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप नहीं बोलेंगे, लेकिन आप सब सुनेंगे।
हाँ, सुनने के लिए खड़े हैं। भैया बोलोगे क्या? नहीं बोले। बताओ क्यों नहीं बोलोगे? डर लग रहा है? डर क्यों लगेगा? तो फिर बताओ क्या है? बताए क्या? यही तो बात चल रही है जो सब बोल रहे हैं। रामदेव ने बोला कि मुसलमानों के पास कोई काम नहीं है, वो सब नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद से हुड़दंग मचाते हैं। सही है? हाँ? सबके गलत बात है, सबके पास काम है। हाँ। गलत बात है। गलत बात है ये। चलिए अब जाते हैं खास मेहमानों के पास में। बताइए प्रदीप जी, कितना सही है ये बयान रामदेव का? देखिए, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते और ये देश संविधान के साथ चलता है और मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार 2014 जब से हम सरकार में आए तब से हमारा एक नारा है जिसपे हमें विपक्षी दल बहुत ज़्यादा अपशब्द भी और या कहिए टांग खिंचाई भी करते रहे हैं, जब हम कहते थे सबका साथ सबका विकास। तो संविधान सर्वोपरि है, आप स्वतंत्र हैं। सेक्शन 19 आपको आज़ादी देता है अपनी अभिव्यक्ति के लिए, लेकिन वो अभिव्यक्ति की आज़ादी तब तक है जब तक आप किसी दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं करते हो। लेकिन शफीकुर रहमान तो कह रहे हैं कि बाबा रामदेव ने मुसलमानों को लेकर ये बयान इसलिए दिया है क्योंकि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। ये शफीकुर रहमान जी की अपनी व्यक्तिगत बात हो सकती है, वो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, वो भी स्वतंत्र हैं बाबा रामदेव की तरह से अपनी बातों को रखने के लिए, लेकिन हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। ये संविधान सर्वोपरि है हमारे लिए और ये देश संविधान को मानते हुए आगे बढ़ रहा है। अगर कोई इसके हनन का प्रयास करेगा तो संविधान अनुरूप उसको उसका प्रतिफल मिलेगा। और ये छोटी छोटी, अब आप देखते हैं, अगर आप नोटिस करें तो जब भी सदन प्रारंभ होता है, जब भी चुनाव आते हैं, इस तरह की बातें एक छोटी सी लुत्ती लगती है और उसको फिर लगाना शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम दूसरे सकारात्मक पक्षों में देखें तो विश्व की अर्थव्यवस्थाएं धराशायी हैं, हम अभी मजबूती से चल रहे हैं और हमारा देश प्रगति कर रहा है। कुछ लोगों को अच्छी लग सकती है, कुछ लोगों को बहुत बुरी भी लग सकती है। आप इधर आ जाइए जरा। बिलाल आ चुके हैं इस बीच हमारे साथ में। बिलाल, आपने सुना रामदेव ने क्या कहा? बिल्कुल सुना। उन्होंने कहा कि ये हुड़दंग मचाते हैं, ये लफ्ज़ियात करते हैं, ये और न जाने क्या क्या करते हैं। उन शब्दों का खैर मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ। बाबा रामदेव ने मुसलमानों को लेकर के बोला है, इस प्रकार की कई सारी बातें कही है, सिर्फ यही नहीं। क्या कहें? देखिए, ये वही बाबा हैं जो कहते थे देश के लोगों से अगर आप लोगों को 30 रुपए का डीजल चाहिए या 40 रुपए का पेट्रोल चाहिए तो मोदी जी को जिताइए। तो इनके हमेशा यही बयान आते हैं जो महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते। जिस तरीके से इनका पिछला बयान देखा होगा, मोदी जी बीच में कहाँ से आ गए? नहीं, मैं बता रहा हूँ, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कि 30 का पेट्रोल देंगे और 40 का डीजल, ये इस तरीके की बात करके ना देश में ये कहा था काला धन लेकर आएंगे। ये वही बाबा रामदेव हैं जिन्होंने एक महिला का सम्मान भी नहीं करा। महिलाओं के लिए कहा कि मुझे ये बताइए, एक वस्त्र होता है, हमारी आस्था होती है, हमारे हिंदू भाइयों की आस्था। वो रामदेव जो है कह रहे हैं कि कलर पहन के जो मुसलमान लड़के हैं वो हिंदू लड़कियों को उठा लेते हैं जिहाद के नाम पर और फिर आतंकवादी बन जाते हैं, कुछ इसी प्रकार से। बाबा रामदेव जी को खुद शर्म आनी चाहिए जो भगवा पहन के भगवा का अपमान कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मुझे महिलाएं जो हैं बिना कपड़ों की भी अच्छी लगती हैं, वो बयान देंगे। उनको बयान देने का मतलब ये होता है राजनीति करने का काम करते हैं वो, चाहे वो अभी बयान दे रहे हो कि लव जिहाद हो गया। ये उनको ये नहीं पता कि देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, जो उन्होंने कहा था डीजल पेट्रोल महंगाई का क्या हाल है। लेकिन ये बयान देकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम शुरू से कर रहे हैं। इनकी विचारधारा आरएसएस की विचारधारा है। जानते हैं कि कुछ ऐसा बयान दे दें जबकि इनके अब कोई मानेगा नहीं। बाबा रामदेव को कोई अब नहीं मानता क्योंकि उन्होंने जनता को ठगने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए मुसलमानों को निशाने पर ले रहे बाबा रामदेव, ऐसा क्यों? देखिए, हर हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको अपनी इबादत प्रार्थना करने का हक है। रही रामदेव बाबा ने वो किस संदर्भ में किया है, पहले तो वो जांच का विषय है कि किस टोन में कहा है, क्या वाक्य कहा है, हाँ किस टोन में कहा है। डिटेल में बता दूं मैं आपको। उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना है, मुसलमानों के लिए सिर्फ नमाज पढ़ना जरूरी है और नमाज पढ़ने के बाद कुछ भी करो सब जायज है। चाहे हिंदुओं की लड़कियों को उठाओ, चाहे जिहाद के नाम पर आतंकवादी बन जाओ, जो मन में आए वो करो। ईसाई धर्म पर भी बोले कि बाबा रामदेव ये बोले हैं कि दिन में भी चर्च में जाकर मोमबत्ती जलाओ, सारे पाप धुल जाएंगे। तो मुसलमानों से भी नफरत है, ईसाइयों से भी खफा है बाबा रामदेव, फिर भी आप कह रहे हैं कि हमें टोन समझनी चाहिए, शब्दों पर नहीं जाइएगा। देखिए, पूरा जब तक हम वाक्य नहीं देखेंगे तब बता तो दिया वाक्य। हाँ नहीं, ये आपने बताया है, लेकिन ये एक सेंटेंस है। अच्छा, जहाँ तक बात है कि जिहादी बन जाओ, आतंकवादी बन जाओ, आपके लिए ये शब्द कुछ भी नहीं है। मैं इसी के बारे में आ रहा हूँ। छोटे शब्द मुसलमानों के लिए क्या? ये इनकी इतनी हैसियत नहीं कि मुसलमानों के लिए कुछ बोलें। ये हनाफ शनाफ बोलने का काम जो करते हैं ना, ये देश में आग लगाने की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। देश के युवाओं के लिए कब बात करेंगे, एजुकेशन पे कुछ बात करेंगे, महंगाई पे कब बात करेंगे। इनका यही एजेंडा रहता है कि कहीं ना कहीं इनको फायदा पहुंचाना होता है। इलेक्शन आने वाले हैं, ऐसे बयान दे दो हिंदू मुस्लिम। ऐसा लग रहा था कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन बाबा रामदेव तो सीधा मुसलमान
मुसलमानों के पीछे पड़ गए? देखिए मैं कहता हूं कि रामदेव जी ने जो बोला वो गलत बोला। उस बात की मैं खंडन करता हूं। किस सेंटेंस में कहा, क्योंकि वो महान पुरुष है योग। अच्छा, वो महान पुरुष है, वो महान पुरुष है, वो महान पुरुष है। आप कहाँ से आ रहे हैं? आप नमाज पढ़ के आ रहे हैं क्या? जी जी नमाज पढ़ के आ रहे हैं भाईजान, नमाज पढ़ के आ रहे हैं। अच्छा, रामदेव ने कहा कि मुसलमानों को इस्लाम में ये कहा गया है कि नमाज पढ़ो, वही फर्ज है, उसके बाद से चाहे जिहादी बन जाओ, चाहे आतंकवादी बन जाओ, जो मन में आए वो करो। तो आप तो ऐसा नहीं करते हैं? नहीं मैम, तो हम ऐसा नहीं करते। वो तो उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हमें इस्लाम के बारे में। हमारे इस्लाम में तो ये नहीं सिखाया जाता है। हमारे इस्लाम में ये सिखाया जाता है पहले मोहब्बत करो लोगों से, इंसानियत के नाते से मोहब्बत करो, उसके बाद अपना नमाज भी पढ़ो। और नमाज भी यही सिखाता है कि लोगों से मोहब्बत करो। बस उनका कहना। आप लोग जिहादी तो नहीं बन जाएंगे ना भविष्य में, जो रामदेव जी कह रहे हैं? नहीं, ऐसे कहना बहुत गलत बात है उनकी। बोलिए, आप क्या कह रहे थे? हर टोपी पहनने वाला आतंकवादी नहीं होता और हर टीका लगाने वाला पंडित नहीं होता। बड़ी बात। क्या नाम है भैया? भाई मेरा नाम अंकित है। और बात ये मुसलमान नहीं है? मुसलमान नहीं है, मैं हिंदू हूँ। और पर मैं दोनों को अपना भाई मानता हूँ, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सारे अपने भाई है। ये लड़ाई झगड़े करवाने वाले फजूल जो बातें हैं ना, ये सारे राजनीतिवादी हैं। ये जितने भी आसा रामदेव बाबा, ये क्या है जो जेल में जा रखे हैं, राम रहीम, ये सारे एक चाले के चट्टे बट्टे हैं सारे। ये दिल्ली की जनता है। देखिए, ये गेस्ट नहीं है, मेहमान नहीं है, हमारे प्रवक्ता नहीं है, दिल्ली की जनता है। जनता बोल रही है। बोलो भैया। ये टोपी पहनने वाला जो ये बात बोली है ना भाई, इसको गांठ बांध लो। हर टोपी पहनने वाला आतंकवादी नहीं होता और टीका लगाने वाला पंडित नहीं होता। चलो, बड़ी बात, बड़ी बात। हाँ बोलो भैया। मैं ये कह रहा हूँ, बिलाल खान जी से बोल रहा हूँ, ये तो अभी रामदेव बाबा की बात को तुरंत कैच कर लेते हैं इन लोग, चाहे आप भी कैच कर लेते हो। जब ये इग्नोर कर दे। मेरी बात हो रहा है, यूपी के अंदर में MIM के नेता शक्कत अली जब हिंदू को गाली दे रहे थे तब कहाँ थे? तब भी सवाल पूछे थे। यही था मीडिया भैया, यही था मीडिया। सब चलाते हैं, सब चलाते हैं। बहुत फ्रस्ट्रेशन है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है। बोलिए। क्या पता, बाबा रामदेव जी के बारे में पता कर रहे हैं? पता नहीं करना है हमको, हम बताते हैं आपको। बाबा रामदेव ने कहा कि जो नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद से जिहादी बन जाते हैं, आतंकवादी बन जाते हैं, हिंदुओं की लड़कियों को उठा लेते हैं। सही कहा? अरे वो पागल है आदमी। वो बाबा किस बात का है? किस बात का बाबा है उसका? वो पागल आदमी है जो ऐसी बात करता है। एक धर्म के बारे में जो आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपकी गीता के बारे में कोई बात करे कि पागल हैं, जिहादी बन जाते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? ये गलत बात है। किसी समुदाय के बारे में आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए और एक पागल आदमी को बताना चाहिए तो पागल है। ये क्या, इसका मतलब वो क्या चाहता है कि आपस में लड़ें क्या लोग? आप किस तरह से बातें? सवाल यही जो दिल्ली की जनता पूछ रही है कि क्या लोगों को आपस में लड़वाना चाहते हैं? प्रदीप जी, आ रही हूँ बिलाल। सवाल तो यही है कि क्या बाबा रामदेव बीजेपी को तो फायदा पहुंचा ही रहे इस बयान से, शफीकुर रहमान के अकॉर्डिंग, लेकिन हिंदू मुसलमान में भेदभाव भी पैदा कर रहे हैं। देखिए, अब बार बार आप शफीकुर रहमान जी का रेफरेंस ले रहे हैं ना, वो हमारी पार्टी को बिलोंग करते हैं ना, हम उनकी विचारधारा से आरोप लगाया है उन्होंने। ठीक है, आरोप लगाने दीजिए, स्वतंत्र है संविधान से। मैं कह रहा हूँ कि इस देश संविधान से चलता है। आप ये प्रोग्राम कर रही हैं, आप स्वतंत्र हैं करने के लिए। वो भाई वैसा बोला, उस भाई ने वैसा बोला, वो सारे स्वतंत्र हैं। संविधान इनको छूट देता है। तो अगर कोई व्यक्ति नहीं, आप जबरदस्ती शब्दों को मत डालिए मेरे मुंह में, मुझे बोलने दीजिए। मैं बौखलाया हूँ, लग रहा है भाई का मैं बौखलाया हुआ हूँ। सुनिए, आप देखिए इस बात को कि संविधान सर्वोपरि है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में संविधान पर सर्वोपरि है और संविधान अपना काम करेगा। देर सवेर सबके साथ न्याय होगा। रामदेव जी को इस प्रकार का बयान देना चाहिए था क्या? नहीं, देखिए, आपके प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हूँ। यदि आप इस पे कार्यक्रम कर रही हैं तो क्या आपने कोई FIR किया उस पे? आप FIR करिए और संविधान अपना काम न करे तो हमारे पास आइए, हम ये सवाल है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो बिल्कुल 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 सहमत हूँ, मैं नहीं आग लगा रही हूँ। मेरा ये सवाल है कि क्या रामदेव का बयान मुसलमानों के प्रति सही था? नहीं, इसके पहले भी बहुत सारे बयान आए, उसके पहले आप गलत नहीं कहेंगे। ठीक है, समझ गई। गलत नहीं कहा जाएगा, मतलब रामदेव ने जो कहा वो सही है। देखिए, रामदेव ने जो कहा वो सही नहीं है। धार्मिक पूजा या आस्था का विषय है। हर मुसलमान को नमाज पढ़ने का अधिकार है, लेकिन इसके पीछे के छिपे हुए गूढ़ रहस्य को समझने की बहुत ज़रूरत है। हम इसको सतही तौर पर डिस्कस कर रहे हैं कि उन्होंने एक धर्म विशेष को लेकर ऐसा कह दिया है, हम हिंदू मुसलमान की बात करें, यहाँ ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ एक सोशल रिफॉर्म की बात हो रही है। ऐसे मुसलमानों के बारे में जिक्र किया जा रहा है जो कट्टरपंथी हैं, जो अलग अलग तरह के अपराधों में लिप्त पाए जाते हैं। उसके बाद जो है वो सोचते हैं कि नमाज पढ़ लेंगे तो सब कुछ ठीक हो गया। तो ये मुसलमानों को जगाने के लिए सोशल रिफॉर्म की बात हो रही है यहाँ पर। मुसलमान सोया हुआ है?
देखिए, मैंने क्या कहा कि उन लोगों के बारे में जो कि दूसरी तरह की चीजों इन्वॉल्व हैं। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर हाइब्रिड आतंकवादी नहीं है? आप उसको क्या आप उसको भूल जाएंगे? या फिर अलग अलग तरह की जो मुसलमान हैं जो कि अलग तरीके से सोचते हैं। एक लिबरल मुसलमान है जो वेल एजुकेटेड, अलग। ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ मुसलमानों में ही है, हिंदू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, आपने पूछा कि रामदेव ने जो कहा उसका मतलब क्या है, मैं उसकी विवेचना कर रहा हूँ। किसी हिंदू नेता को कुछ और कहेगा, हिंदुओं का मुसलमान नेता, तो उसकी बात करूंगा मैं। ठीक है भैया, समझ गई, बोलिए। देखिए, एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, जब देश के अंदर 2 साल कोरोना रहा था, ना कोई हिंदू की बात करता था, ना मुसलमान की बात करता था। उस वक्त ये बाबा रामदेव कहाँ थे, जब हम सब लोग भाई कभी भी ना हिंदू की बात की, जिसको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी, जब हॉस्पिटल में एडमिट कराना था, वहाँ पे कोई धर्म जाति देखने का काम नहीं कर रहा था। उस वक्त तो ये अपने घरों में सो रहे थे। आज ये यहाँ पर बात करके राजनीतिक फायदा उठाने चाहते हैं। ये वही बाबा हैं जो बाबा रामदेव जब रामलीला ग्राउंड में अनशन का नाटक कर रहे थे, जब पुलिस ने लाठी चार्ज करी तो ये सलवार कमीज पहन के भागने वाले बाबा, ये हमको आज बांटने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के बारे में कह रहे हैं। हम कह रहे हैं अगर हमारे हिंदू भाई के बारे में कोई गलत कह रहे तो हम आंखें में आंखें डाल के उसको गलत कहेंगे। अगर हमारे मुसलमान गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए। संजय मिश्रा जी जुड़ गए हैं, संजय मिश्रा जी जुड़ गए। संजय जी, अब इन साहब को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो कि कश्मीर में आतंकवादी बन जाते हैं, मिलिटेंट बन जाते हैं। उन मुसलमानों का जिक्र क्यों नहीं होता जो कश्मीर के बॉर्डर पर खड़े होकर के देश की हिफाजत करते हैं? यस, उस मुसलमान का बात क्यों नहीं होता जो देश की आज़ादी में अपनी भूमिका निभाई? उस मुसलमान का बात क्यों नहीं होता जो एक से एक विज्ञान याद करके दिया देश में? उस मुसलमान का बात क्यों नहीं होता जो हिंदुओं के साथ बैठकर एक थाली में खाने का काम करता है? उस मुसलमान के साथ क्यों नहीं काम करता जो शिक्षा देने का काम करता है? रही बात आतंकवाद का, तो उसकी कोई जाति नहीं होती है। रही बात आप किसके बात पे ये विवाद हो रही है और मीडिया क्यों चर्चा कर रही है व्यवसायी बाबा के नाम पर? वो रामदेव बाबा रामदेव, मैं कहता हूँ व्यवसायी रामदेव है भाई, उसको पैसे से मतलब है, उसको ना हिंदू ना मुसलमान, व्यवसाय से मतलब है। तो मैं तो देश के लोगों को यही बोलूँगा कि बाबा के बातों को गंभीरता से ना लें, अपने अपने काम में जनता लगे रहे। बाबा का काम आ गया, सरकार चुनाव 2024, वो अपना एजेंट का काम। ठीक है, जनता के पास जा रही हूँ, जनता के पास जा रही हूँ। बोलिए। देखो, आपको अगर अच्छी बात बोलेंगे ना तो आप कैमरा हटा दोगे। क्यों हटा देंगे? हमारी सारी बात सुना दी हमने, हमारी बात, उनकी बात। उन्होंने जो अब बताओ क्या बोलना चाहते हो? कहने का मतलब ये है कि मोदी सरकार ने जो ये 4 साल की आर्मी कर रखी है, 4 साल के बाद जो इंसान जो क्या करेगा, उसने हथियार बनाना सीख गया, बंदूक चलाना सीख गया, वो उसके बाद वो क्या करेगा? आतंकवादी तो बनेगा, और क्या कर सकता है? ठीक है, यहाँ से कौन बोलेगा? हाँ भैया, बोलोगे? हाँ, ये बताओ कि उन मुसलमानों के बारे में बात क्यों नहीं होती है जो देश की हिफाजत कर रहे हैं, सेना में डटे हुए हैं? उस जेएनके पुलिस की बात क्यों नहीं होती है जो गोलियां खाकर अपनी जान गंवा देती है? आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कुछ होता नहीं है। ये हम भाजपा के कार्यकाल की बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो यहाँ पर कोई भाजपा के अंदर में ऐसा नहीं है कोई मुस्लिम ऐसा हो, कोई मुस्लिम ऐसा ना, सब एक साथ, सबका विकास एक साथ चल रहा है। वो तो हमको पता है। बाबा रामदेव क्यों कह रहे हैं फिर कि मुसलमान जिहादी बन जाते हैं? बोलिए। अब मैं आपको इतनी बड़ी बात बोल दूं, क्यों बोल दूं? क्योंकि जिहादी की बात बोलो भैया। आपको नहीं लगता है कि देश के हालात क्या है? पुलवामा आने वाला 14 तारीख को पुलवामा हुआ था, देश में किस तरह से कांड हुए, आपको नहीं लगता है कि इसमें किसी का हाथ है? आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि अगर बाबा रामदेव ने बयान दिया तो गलत दिया? बाबा रामदेव ने तो पूछ रही हो, तुम बताओ। गलत दिया बयान, पब्लिक बताएगी। नहीं, बयान गलत दिया। बाबा रामदेव ने सच बयान दिया है। अगर चाहे शास्त्री जी की बात करें या बाबा रामदेव की, अगर हिंदुत्व की बात हो रही तो तकलीफ किसको हो रही है? यहाँ हिंदुत्व की बात ही नहीं है, यहाँ बात है मुसलमानों की। कह रहे हैं कि मुसलमान जिहादी बन जाता है नमाज पढ़ने के बाद, हिंदू लड़कियों को उठा लेता है नमाज पढ़ने के बाद। सही है क्या? नहीं, इस बात में तो हम टिप्पणी नहीं करना, वो राजनीतिक बयान हो सकता है, लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र की बात हो रही तो हिंदू राष्ट्र बात रामदेव की हो रही है और इस बयान की हो रही है। हिंदू लड़कियों को उठा लेते हैं मुसलमान, ये कह रहे हैं बाबा रामदेव। कहाँ उठाया? उठाया कहाँ पे? कौन सी न्यूज में आया हिंदू लड़कियों को उठा लिया? सवाल पूछ रहे हैं बाबा रामदेव से? आपसे पूछ रहा हूँ मैं। मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? रामदेव ने बयान दिया है। रामदेव बाबा से पूछ रहा हूँ, कहाँ उठाया? बताओ आप। ऐसे बयान भैया पूछ रहे हैं कि कहाँ उठाया मुसलमान लड़कियों को? कौन बोलेगा? हाँ भैया बोलो। मुसलमान हमारे देश के 3 राष्ट्रपति रह चुके हैं। रामदेव जी को सोचना चाहिए, जो देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं 3, अब्दुल कलाम रह चुके हैं, ठीक है, फारूक अब्दुल्ला वो रह चुके हैं, और इस तरह की बातें करते हैं, उनको शोभा देती है बातें। रामदेव कोई जज है देश का?
इस तरह की बातें कर रहा है कि हिंदू मुस्लिम के बारे में। पहले बिजनेसमैन था, पहले योग गुरु, अब बिजनेसमैन, अब पॉलिटिक्स बनना है। क्यों आपस में क्यों लड़ रहे हैं? बताइए क्या बोलना है। ये कहते हैं मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, मुझे बना दीजिए। हैं, पानी तो पिया नहीं जाता अपने आप, देश को क्या चलाएंगे? मतलब ये इनसे पूछ लो। अच्छा, रामदेव ने जो कहा वो सही है या नहीं? रामदेव को बनाया जाए, रामदेव ने जो कहा वो सही है? क्या कहा रामदेव ने? यही नहीं पता, हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। आपसे भी प्रदीप जी सवाल वही कि जो मुसलमान देश की सरहद पर खड़ा होकर के देश की हिफाजत में रात दिन डटा रहता है, जीएनके पुलिस को तो खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सम्मानित करते हैं, उस मुसलमान की तारीफें और जिक्र क्यों नहीं होता रामदेव की तरफ से? मैं बताता हूँ। हमारे देश के बड़ी महान आत्मा मिसाइल मैन स्वर्गीय कलाम साहब थे, उनको राष्ट्रपति पद दोबारा देना था, कांग्रेस के मुंह हाथ फूल गए थे। हमारी पूरी पार्टी समर्थन में थी। बात रामदेव की हो रही है। आपने ही बोला ना, आपने बोला कि दूसरे मुसलमानों की बात क्यों नहीं होती? क्या कलाम साहब मुसलमान नहीं थे? आप उनको नहीं मानते मुसलमान? उनसे बढ़िया मुसलमान तो देश में। रामदेव जी ये क्यों नहीं बोलते हैं उन मुसलमानों के बारे में? मैं क्यों लूं? राम जी का पीआरओ थोड़ी हूं कि उनके जगह जाके मैं बोलूंगा। मेरे वक्तव्य पूछे, मेरी पार्टी की बात पूछे, मैं बताऊंगा आपको। हमारे लिए देश संविधान से चलता है और संविधान में सभी बराबर हैं। अगर कोई नियमों को तोड़ेगा तो वो संविधान की जो धारा है उसमें फंसेगा। अगर आप जबरदस्ती चाहती हैं तो मुझे वहां से कोई सैलरी नहीं। जबरदस्ती नहीं, लेकिन मैं इतना कहूंगी कि आपको मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से आता है। बोलिए संजय जी। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या सरकार कार्रवाई करेगी रामदेव पे? यदि ये नहीं, यदि ये आरोप, यदि इस तरह के बयान यदि कोई आम आदमी दे दे तो फिर सरकार उसके बाहर आगे आ जाती है। दूसरी बात, क्या रामदेव बाबा विवेकानंद जी से बड़े हिंदुत्ववादी हो गए क्या? उससे बड़े धर्मवादी हो गए क्या? विवेकानंद जी ने जब यूएस में जाकर के विदेश की धरती पर कहते हैं कि सनातन वो धर्म है जो सभी धर्मों का सम्मान करता है, ये रामदेव जैसे आतंकवादी लोग हैं, ये देश में समाज में गंदगी फैलाने वाले ये लोग हैं। ये इनके कोई हिंदू के हितैषी नहीं है। ये यदि ये हिंदू हितैषी हैं तो बताए रामदेव बाबा अपने आगे जीवन में हिंदुओं के लिए क्या काम किए हैं? बड़ा सवाल। संजय राणा जी, आप बहुत देर से आए हैं, लेकिन आपको भी बात तो अपनी रखनी होगी कि रामदेव ने जो बयान दिया मुसलमानों को लेकर के वो कितना सही है। देखिए, रामदेव जी कोई देश नहीं है और देश रामदेव जी नहीं है। रामदेव जी का अपने पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मुसलमानों के प्रति इस तरह की भाषा का प्रयोग या वाणी का प्रयोग उनको नहीं करना चाहिए। देखिए, लेकिन एक बड़ा तबका बाबा रामदेव को फॉलो करता है और उसके बाद से इस प्रकार की बयानबाजी, वो पब्लिक फिगर है मुसलमानों के प्रति, ये कैसा है? बिल्कुल निंदनीय है। इसकी मैं निंदा करता हूँ, क्योंकि देखिए ऐसा है कि उनकी पद्धति है, कोई नमाज पढ़े, अपनी पूजा पद्धति को फॉलो करता है, उसमें रामदेव को कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर लगता है कहीं लव जिहाद तो कह रहे हैं कि लव जिहाद करते हैं, आतंकी बन जाते हैं। नहीं, आप देखिए ऐसा है कि आप पूरे देश के 20 करोड़ जो मुसलमान, उनको आप लव जिहादी या आतंकवादी नहीं बोल सकते। हो सकता है कोई बिगड़े लोग हो सकता है कोई भटके लोग हो, तो उनको लाना अलग है। लेकिन आप सिर्फ धर्म के नाम पे बोल देना सारे मुसलमान, वो तो हर धर्म में होते हैं। बिल्कुल हर धर्म में होते हैं, लेकिन हिंदू में कम पाए जाते, लेकिन एक ब्रांडिंग पाए जाते हैं, ब्रांडिंग की जाती है। कम पाए, आपके पास डेटा है लग रहा है। लेकिन डेटा तो दिखाइए, इस तरह की डेटा दिखाइए मुझे। नहीं, इस तरह डेटा दिखाइए, हिंदू में कम होता है, मुसलमानों में ज्यादा। डेटा दिखाइए। हमने कभी भी बम फटते हुए किसी राम प्रसाद का नाम नहीं सुना है। हिंदू आतंकवाद का नाम तो सुना है, नाम सुना, लेकिन आज तक आतंकवाद का नाम उग्रवादी नहीं बना। ठीक है, आप ही के जो राजनीतिक दोस्त यार है उनका ये नाम। समय नहीं है, ठीक है, समय नहीं है, माफी चाहती हूँ, समय नहीं है, इससे ज्यादा समय नहीं है, लेकिन सवाल सुलगते जरूर हैं। आज सवाल मेरे ज्यादा हो गए, वक्त जरा कम हो गया। आगे भी हमारी चर्चा इसी प्रकार से जारी रहेगी। शाम 5 बजे जरूर जुड़िएगा मेरे साथ। पब्लिक है, सब जानती